अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये वीडियो है वो क्लास 10 माध्यमिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उर्दू सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने इससे पहले जो है 100 क्वेश्चन जो है अपलोड कर चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो टिक मार्क क्वेश्चन आते हैं, जो ऐसे पूछे जाते हैं 1 मार्क 1 नंबर के लिए, है ना? 1 नंबर सवाल के लिए। ज़्यादातर माध्यमिक में मैंने एबीटी क्वेश्चन बैंक से मतलब क्वेश्चन पेपर से जो है देखी हूँ, और उसी से मुतालिक उसी से जुड़े हुए मैं सवाल भी कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को आसानी हो, है ना? मतलब उसी तरह के क्वेश्चन को मैं जिस तरह एबीटी टेस्ट पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व की। तो इससे पहले जो है 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये थर्ड वीडियो है, जो थर्ड वीडियो में जो है 150 तक होगी, मतलब 100 तक हो गई है और 50 ऐड होगी। मतलब फर्स्ट दिन में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और सेकंड दिन में 50। फिर आज जो है हम फिर से 1 से शुरू करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया था। तो आज जो है हम 1 नंबर सवाल नंबर 1 से फिर शुरू करेंगे। 101 लिखने से बेहतर है कि हम इस तरह जो है करें, है ना? ठीक है, फिर ये क्यों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि शहरयार को साहित्य अकादमी अवार्ड से कब नवाजा गया, है ना? कब नवाजा गया साहित्य अकादमी अवार्ड से? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। हमने हमेशा का बताई हो कि 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो है हमने 3 ही ऑप्शन को रखा है, लेकिन याद रखिए 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी। एक में क्या बता रहा है कि 1985 या 2003 या फिर 87। तो कब मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड? तो 1987 ईस्वी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगी। उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि शहरयार के कुल कितने शेरी मजमूए हैं, है ना? कुल कितनी शेरी मजमूए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कितना, 7, 5 या फिर 3। तो कितनी शेरी मजमूए हैं? 5 शेरी मजमूए हैं। राइट जवाब 5 हो जाएंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है? सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, शेर को मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम बताइए। तो सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है ना? यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, है ना? और इसका जो शायर कौन है, इसके लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाला है शहरयार, है ना? शहरयार ने इस शेर को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि परवीन शाकिर की मौत किस तरह हुई, है ना? परवीन शाकिर की मौत किस तरह हुई? तो परवीन शाकिर की मौत जो है हार्ट अटैक होने की वजह से हुई। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परवीन शाकिर के वालिद साहब का क्या नाम है ना? वालिद साहब का क्या नाम है? तो वालिद साहब के नाम के लिए उसका नाम क्या है? उसके जवाब आ जाएँगे। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या हुए है? वालिद का नाम जो है सैयद शाकिर हुसैन और तखल्लुस जो है शाकिब करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि परवीन शाकिर की जो है वालिदा का क्या नाम है? मतलब माँ का क्या नाम है? तो उनकी वालिदा का नाम अफ़ज़ुल निशा बेगम था, है ना? अफ़ज़ुल निशा बेगम। उसके बाद ज़हालत का मंजर जो राहों में था, इसका शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम बताइए। तो इसका शेर मुकम्मल हो जाएगा। ज़हालत का मंजर जो राहों में था, वही वही बेश व ख़म दर शगाहों में था, है ना? ये शेर जो है, इस शेर के खालिक जो है वकील अख्तर है ना? वकील अख्तर है। उसके बाद सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि वकील अख्तर के वालिद साहब की क्या नाम है? तो वकील अख्तर के वालिद साहब का नाम सुभान खान है। नज़्म कोशिश ना तमाम किसकी खालिक है? किसकी खालिक है? किसकी खालिक है? और ये किसकी तख्लीक है ना? किसकी तख्लीक है? नज़्म कोशिश ना तमाम किसकी तख्लीक है? तो किसकी तख्लीक में आज ऑप्शन दिया हुआ है जोश अली आबादी, अल्लामा इकबाल या फिर परवेज़ शाहिदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? है ना? इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। है ना? अल्लामा इकबाल इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि किस शायर को शायर मुशरिक के नाम से जो है जाना जाता है? किस शायर को, है ना? किस शायर, वो शायर का नाम बताना है, मिर्ज़ा गालिब को या फिर अल्लामा इकबाल को या फिर मीर तकी मीर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल, है ना? उसके बाद का सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि अंधेर, है ना? अंधेर क्या है? ये किसकी तख्लीक है? अंधेर क्या है और ये किसकी तख्लीक है? तो अंधेर जो है प्रेमचंद की लिखी हुई अफ़साना है ना? अंधेर क्या है? एक अफ़साना है और इसकी तख्लीक किसने की है? इसको लिखा किसने है? तो प्रेमचंद ने। तो एक लाइन इस तरह से आपको लिखना है कि अंधेर प्रेमचंद की लिखी हुई अफ़साना है ना? उसके बाद जो है सवाल नंबर क्या आ जाएगा? सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारी साहब की जान बचाइए, हमारी साहब की जान बचाइए। तो यहाँ पर कुछ ये हो गया, दर्ज़ वाला जुमला जो है मिस्टेक हो गया जी, माना जाए ना।
दर्जा वाला जुमला जो है, जुमले में कौन किससे मुखातिब है ना? कौन किससे मुखातिब है? तो कौन किससे मुखातिब है? तो मुखातिब हो गया नोबिल साहब के अर्दली अर्दली मतलब मुलाजिम जानिशार इब्नुल वक़्त से जो है मुखातिब है। मतलब नोबिल साहब के जो मुलाजिम है, मुलाजिम जानिशार इब्नुल वक़्त से मुखातिब है ना? उसके बाद सवाल नंबर कितना आ जाएगा? सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया है? कि सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल का आबाई वतन कहाँ था? है ना? कहाँ था? पाकिस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीर, है ना? सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल की वालिदा का क्या नाम है? वालिदा मतलब माँ, माँ की क्या नाम है? चांदनी बेगम, फातिमा बेगम या फिर अमाम बीबी, है ना? तो क्या नाम है? आप सभी को इतने दिन में याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं याद है तो इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए। मेरी 2 वीडियो और अपलोड है, उन सबको देखिए ताकि शॉर्ट क्वेश्चन जो हो याद हो जाए। देखिए इसी से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएँगे, है ना? माध्यमिक की जो उर्दू है ना वो इसी तरह के क्वेश्चन आप अगर एबीटी में मैच करते हैं तो आपको दिखाई मिलेगा कि इसी तरह की क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, है ना? एबीटी की एक क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व भी करके बताई है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी इसी तरह की क्वेश्चन दी हुई थी, है ना? तो अमाम बीबी थी उसकी वालिदा का नाम। क्वेश्चन नंबर जो है 15 कोशिश ना तमाम से क्या मुराद है? इसकी मानी क्या है? कोशिश ना तमाम। है ना? तो कोशिश नातमाम इससे मुराद लगातार कोशिश करते रहना, है ना? कोशिश नातमाम जो है अल्लामा इकबाल की नज़म है और कोशिश नातमाम के माने होते हैं कि लगातार कोशिश करते रहो, मतलब हार नहीं मानना है ना? एक बार में नहीं हो रहा तो दूसरा बार कोशिश करना है, तीसरा बार कोशिश करना है, लेकिन कोशिश करते ही रहना है ना? सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि नज़्म कोशिश नातमाम में शायर ने किस नबी से ज़िंदगी का राज पूछने को कहा है ना? किस नबी से? तो शायर ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से ज़िंदगी का राज पूछने को कहा है ना? शायर मतलब अल्लामा इकबाल, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है कि जोश मल्ली आबादी किस रसाला के मुदीर थे? रसाला नकूश, रसाला आजकल, रसाला सौगात। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी को मालूम है, तो रसाला आजकल के मुदीर थे, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या पूछा गया है कि जोश मल्ली आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? है ना? तो जोश मल्ली आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? कब हुई? कब हुई? तो जोश मल्ली आबादी की पैदाइश जो है 1894 में मलिहाबाद में हुई। तो जोश मलिहा से आपको याद रखनी है कि मलिहाबाद, है ना? इस तरह याद रखनी है 1894। सवाल नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि जोश मल्ली आबादी का असल नाम क्या है? तो असल नाम क्या है? शब्बीर अली, शब्बीर हुसैन खान या शब्बीर हसन खान, है ना? तो शब्बीर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शब्बीर हसन खान, है ना? शब्बीर हसन खान इनका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 20 क्वेश्चन में पूछा गया है कि नज्म की शान में शायर ने किसको तंज का, है ना, तंज का निशाना बनाया है? किसको तंज का निशाना बनाया है? तो इसके जवाब में आपको ऑप्शन दिया हुआ है बागियों को या फिर सरमायादारों को या फिर गरीबों को, है ना? तो किसको तंज किया गया है? सरमायादारों को, है ना? उसके बाद 21 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है कि जोश मल्ली आबादी की शवान उमरी, है ना? शवान उमरी का क्या नाम है ना? देखिए इसमें से अगर कोई ऐसा जवाब अगर आपको लगता है कि दूसरा कुछ होगा, है ना? दूसरा कुछ जवाब होगा तो वो जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि हमने कोई जवाब जो है टाइपिंग में या फिर बोलने में हो सकता है गलत बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है कंटिन्यू स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं किताब, तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि ये सही जवाब नहीं है, कुछ और होना चाहिए, तो उसको भी आप कमेंट करने की कोशिश करें, है ना? तो 21 में क्या पूछा गया है कि जोश मल्ली आबादी की शवान उमरी का क्या नाम है? तो यादों की बारात उनकी शवान उमरी का नाम है। उसके बाद 22 में क्या पूछा गया है कि परवेज शादी जो है कब और कहाँ पैदा हुए? तो परवेज शादी की पैदाइश कहाँ हुई? कब हुई? 30 सितंबर 1910 कहाँ हुई? पटना में हुई। उसके बाद सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि परवेज शादी किस सियासी तहरीक से जो है वाबस्ता थे? परवेज शादी किस सियासी तहरीक से वाबस्ता थे? तो उसके जवाब में क्या हो जाएगा, है ना? क्या जवाब हो जाएगा उसके? किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो परवेज शादी जो है किस सियासी तहरीक? तो कम्युनिस्ट तहरीक से जो है वाबस्ता थे। उसके बाद पूछा गया है कि परवेज शादी किस अदबी तहरीक के रगिन थे? तो परवेज शादी तरक्की पसंद तहरीक के मुमताज़ रगिन में शामिल थे, है ना? उसके बाद 25 में पूछा गया कि अख्तरुल ईमान की आप बीती किस नाम से शाये, है ना? किस नाम से शाये हुआ है ना? यहाँ पर शाये हुई है, हो जाएगा, है ना? तो इस आबाद खराबे में
खराबे में, है ना, इस आबाद खराबे में के नाम से जो है शाये हुई है ना। अख्तरुल ईमान की आप बीती का नाम क्या है? इस आबाद खराबे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि अख्तरुल ईमान के वालिद का क्या नाम है? तो अख्तरुल ईमान के वालिद का नाम हाफिज फतेह महमूद था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है ना। 27 में क्या पूछा गया है कि अख्तरुल ईमान के दो हम अशरों के नाम बताइए, है ना। तो दो हम अशरों के नाम में क्या हो जाएगा? फैज अहमद फैज और शाहिद लुधियानवी, है ना, शाहिद लुधियानवी, ये दो हम अशर के नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? 28 में क्या पूछा गया है कि 28 में पूछा गया है कि अख्तरुल ईमान के दो मशहूर नज़्मों के नाम बताइए, है ना। मशहूर नज़्मों के, तो मशहूर नज़्मों के नाम में पहला नाम अगर हम देखें, एक लड़का और कोज़ागीर, है ना, कोज़ागीर, है ना। हुस्न कोज़ागीर भी कहीं-कहीं पे आती हैं, सिर्फ़ कहीं-कहीं ये भी आता है ना। तो 29 में बद्र कलकत्तवी ने किस शहर की तारीख लिखी है? किस शहर की तारीख लिखी है? तो ऑप्शन दिया हुआ दिल्ली, लखनऊ या फिर कलकत्ता। तो कलकत्ता शहर की तारीख लिखी है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि बद्र कलकत्तवी की पैदाइश जो है कब और कहाँ हुई, है ना, कब और कहाँ हुई? तो बद्र कलकत्तवी की पैदाइश जो है, बद्र कलकत्तवी की पैदाइश 1876 कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। 31 क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है कि बद्र कलकत्तवी के दो हम अशर के नाम बताइए। तो क्या नाम आ जाएगा? अल्लामा इकबाल और वहजत बद्र, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि उर्दू, है ना, उर्दू जो है उर्दू के किस शायर को पहलवान शखन कहा जाता है? पहलवान शखन कहा जाता है ना। पहलवान शखन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है, मीर तकी मीर को कहा जाता है या फिर शादा को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शादा को जो है पहलवान शखन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है कि गजल के अलावा शादा ने किस और सनफ में कमाल फन का मुजाहिरा किया है ना। गजल के अलावा और कौन-कौन सी चीजें है लिखी है? तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है? मरसिया, रुबाई या फिर कशीदा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कशीदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि कशीदा निगारी में शादा का मुआवजना किस शायर के साथ जो है किया जाता है? किस शायर के साथ किया जाता है? तो क्या ऑप्शन दी हुई है? गालिब के साथ या फिर ज़ौक़ के साथ या फिर हाली के साथ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ज़ौक़ के साथ किया जाता है। उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है कि शादा किससे इस्लाह लिया करते थे? किससे इस्लाह लिया करते थे? तो सौदा, यहाँ पे दाल नहीं होगा, है ना, दाल। सौदा जो है खान आरजू से इस्लाह लिया करते थे। 36 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि तिलोक चंद महरूम की पैदाइश कब हुई? तो तिलोक चंद महरूम की पैदाइश यकम जुलाई 1888 ईस्वी में हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि तिलोक चंद महरूम के वालिद साहब का क्या नाम है ना। वालिद साहब का क्या नाम है? तो तिलोक चंद महरूम के वालिद का नाम भगत राम दयाल है ना। उसके बाद पूछा गया है कि तिलोक चंद महरूम के दो मशहूर नज़्मों के नाम बताइए। तो दो मशहूर नज़्मों में क्या आते हैं? आफताब और धूप, है ना, मरहूम के मशहूर नज़्मों में शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया कि शाहजी बादशाह ने चारों सूरतों को तलब फरमाया है ना। मेरे साथ चले, ये इबारत कहाँ से माखूज है और मुशन्निफ का नाम बताइए, है ना। ये इबारत जो है कहाँ से माखूज है और मुशन्निफ कौन है? तो ये इबारत सरगुज़श्त आजाद बख्त बादशाह की, है ना, बादशाह की से माखूज है ना, से माखूज है और इसके मुसन्निफ कौन है? मीर अमन दहलवी है ना, मीर अमन दहलवी है। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 40 है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में 40 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है कि कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अगर जान बख्शी हो। कौन किससे मुखातिब है ना, कौन किससे मुखातिब है? क्या यहाँ पर कुछ अर्ज करना चाहती, मतलब किसी से कह रहा है, तो किससे कह रहा है ना। ये किससे कह रहा है? तो वजीर बादशाह आजाद बख्श से। वजीर जो है वो बादशाह आजाद बख्श से मुखातिब है, मतलब वजीर कह रहा है आजाद बख्श को, बादशाह आजाद बख्श को कह रहा है कि कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 इसमें पूछा क्या है कि इस वजीर की गर्दन मार दो, ये जुमला कहाँ से माखूज है और मुशन्निफ का नाम बताइए। तो ये जुमला सरगुज़श्त आजाद वक्त बादशाह से माखूज है और मुशन्निफ मीर अमन दहलवी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि वो क्या बात थी जरा मैं भी सुनूं, है ना, वो क्या बात थी जरा मैं भी सुनूं। इस इबारत में कौन किससे मुखातिब है, मतलब कौन किससे बात कर रहा है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा?
वज़ीरज़ादी है ना, वज़ीरज़ादी जो है अपनी माँ से मुखातिब है ना, वज़ीरज़ादी जो है अपनी माँ से कह रही है कि वो क्या बात थी ज़रा मैं भी सुनूँ। इसके मुसन्निफ़ कौन है? मीरामन दहलवी। सवाल नंबर 34 नहीं 43 में पूछा गया है कि ऐ फ़िरज़ंद ऐसी बात मुझे ना सुनाओ, है ना? ऐ फ़िरज़ंद मुझे ऐसी बात ना सुनाओ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इस इबारत में फ़र्ज़िंद किसे कहा गया है और मुसन्निफ़ कौन है? इस इबारत में ख्वाजा शख्स परस्त ने सौदागर बच्चा को फ़र्ज़िंद कहा है और मुसन्निफ़ मीरामन दहलवी है। 44 में क्या पूछा गया कि रफ्ता-रफ्ता मुझको खबर हुई, है ना? रफ्ता-रफ्ता मुझको खबर हुई दर्जा ज़ेल जुमला कहाँ से माखूज़ है? तो दर्जा वाला जुमला जो है दर्जा ज़ेल जुमला सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की से माखूज़ है और मुसन्निफ़ कौन है? मीरामन दहलवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है ना, 45 में क्या पूछा गया है? 45 में पूछा गया है कि मैं जो है मैं लड़का हूँ, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझसे क्या हो सकेगा? मुझसे क्या हो सकेगा? इस इबारत में कौन किससे मुखातिब है ना? या मुंतकिम और मुखातिब कौन है ना? मुंतकिम मतलब जो बात को कह रहा है, मुखातिब जो बात को सुन रहा है। तो इस इबारत में ख्वाजा शख्स परस्त जो है अपने दोनों भाइयों से मुखातिब है। मुंतकिम कौन? यहाँ पे मुंतकिम अगर पूछी जाए तो मुंतकिम ख्वाजा शख्स परस्त होगा और मुखातिब कौन हो जाएगा? इनके 2 भाई, है ना? उसके बाद 46 सवाल में पूछा गया है कि तुम खुशी मनाओ, है ना? यहाँ पे खुशी होगा। तुम खुशी मनाओ लेकिन कयामत में क्या जवाब दोगे, है ना? तुम खुशी मनाओ लेकिन कयामत में क्या जवाब दोगे? तुम से मुराद यहाँ पर ही कौन है? तुम से मुराद कौन है? तो तुम से मुराद जो है ख्वाजा शक परस्त है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है कि नाचारा इब्नुल वक्त को उस सरकार का भारी कारखाना संभालना पड़ा। इस इबारत में किस सरकार की जानिब जो है इशारा किया गया है? किस सरकार की जानिब इशारा किया गया है? तो यहाँ माशूक बेगम की मौरवशी जायदाद की जानिब इशारा किया गया है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है कि तर्जुमे में कदम-कदम पर जो है पाबंदी, है ना? पाबंदी का सामना होता है। दर्जा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है और मुसन्निफ कौन है ना? तो तर्जुमे में क्या पूछा सवाल क्या है कि तर्जुमे में कदम-कदम पर पाबंदी तो तर्जुमा है, तो दर्जा वाला जुमला मजमून तर्जुमा की अहमियत से लिया गया है और मुसन्निफ कौन है? मौलवी अब्दुल हक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है कि इस बड़े सब्र और मेहनत की जरूरत है। इसमें है ना, इसमें बड़े सब्र और मेहनत की जरूरत है। दर्जा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है? तो दर्जा वाला जुमला मौलवी अब्दुल हक की मजमून तराजिम की अहमियत से लिया गया है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 और ये आखिरी क्वेश्चन है। मैंने हर वीडियो में 50 क्वेश्चन करके करने की कोशिश की हूँ। तो मतलब ये 50 अगर हम खत्म कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं और आज जो है शायद डेट अगर देखें तो 7 है और 10 को आपका एग्जाम है, तो आप वीडियो को जितना देख सकते हो, जितना रिपीट करके देख सकते हो, उतनी ही अच्छी होगी आपके लिए, उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा देखोगे, सुनोगे, उतनी अच्छी ज़्यादा से आपको याद होगी। तो 50 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो की, है ना, इस सेशन की आखिरी वीडियो है। तो क्या पूछा गया है कि लखनऊ का रंग साफ झलकता है, लखनऊ का रंग साफ झलकता है, दर्जा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है? तो दर्जा वाला जुमला रजा अली वहशत की मजमून उर्दू का ताल्लुक बंगला से लिया गया है ना? ये मजमून भी आपकी निशाब में ही शामिल है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, तो ये है 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द एग्जाम से पहले और 50 क्वेश्चन को अपलोड करने की, या फिर जो नज़म दी हुई है उस नज़म की तशरीह को मैं जो है अपलोड कर सकूं, है ना, बता सकूं कि तशरीह को रीड करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी तशरीह की वीडियो को भी अपलोड करने की। हो सकता है किसी किसी के पास जो तशरीह नहीं हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक हो, तो मैं तशरीह को भी बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो यहीं तक।